हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हम लोग गए थे धारा पे पिकनिक के लिए और हमने की थी मोमोज पार्टी, जो आप पहले देख ही चुके हैं। तो हमारा पिकनिक यूँ रहा कि हम आपको आगे दिखाते हैं। नंसू को पिंक स्कर्ट नहीं पहननी थी, लेकिन उसकी मम्मी ने ज़बरदस्ती पहना दी तो उसका मूड ख़राब था। तो हमारे यहाँ पे बात हुई थी अगले प्लान की। तो कोई कह रहा था माल देवता चलते हैं और कोई कह रहा था लच्छी वाला चलते हैं। मैंने बोला गोलू बोल रहे थे माल देवता चलते हैं, कि माल देवता में टिकट नहीं पड़ता है लेकिन लच्छी वाला में टिकट पड़ता है। लेकिन माल देवता में पेड़ ही नहीं है और यहाँ मेरी चाय खोल रही है, जो कि मैं दूर ढूंढूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? मैं ये बोल रही थी कि माल देवता में टिकट नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे पेड़ नहीं है और धूप में हमारी अच्छे से सिकाई हो जाएगी, ऐसा ना हमारा आमलेट बन जाए। और सुनो दोस्तों, मेरा ना यहाँ पे ना दूध नहीं मिला, उसके बाद मुझे गुजरों से दूध मांग के लाना पड़ गया। यहाँ चाय बना के मैंने सबको पिला दी। उसके बाद मेरी जेठानी जाने लगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर जंगल में बैठ नहीं सकती, क्योंकि उनके पैरों में प्रॉब्लम है। तो वो अपने घर की तरफ जाई थी। तो मैंने सोचा चलो 2-3 आपकी फ़ोटो खींच देती, क्योंकि वो पिकनिक पे खाने नहीं गए थे, वो सिर्फ ये कहने गए थे कि जंगल में मेरा फ़ोटो खींच देना पेड़ों के साथ। मैंने चलो ठीक है। फिर उनकी फ़ोटो खींच दी और मैं अपना वीडियो शूट करने लग गई। तो वो जा रहे हैं, टाटा बाय। कन्नू का फ़नी डांस ख़त्म हो गया और कन्नू भागी पिकनिक की और कहीं मोमोज़ खाना खत्म हो जाए। तो यहाँ पे सारे हमारे मेंबर आ चुके थे और कुछ जो नहीं आए थे उनके लिए घर में भेज देंगे हम मोमो, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। नहीं तो आने वाले तो बहुत थे लेकिन आए नहीं। तो यहाँ पे बनाने की बारी आ गया। जब बनाने की बारी आती है तो सबका माथा गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊपर से पड़ रही थी गरम गरम धूप, जो हमारे सर को एकदम से फाड़ रही थी। हमें मायजू का हाय और ये बच्चों का हाय। इनकी इनके सर में दर्द है क्या, जिन्होंने पिंक वो बांधा है? ये कन्नू नहीं, गोलू की नकली हंसी आ गई और बहनी भी बना रही थी। ये कन्नू, ये आ गई हमारी कन्नू। तो बस दोस्तों, हमारे मोमोज पे मक्खियाँ हग रही थी। अगर इसे मतलब कि कहते हैं, ये लोग बोल रहे थे कि जो हरी मक्खी होती है मोमोज के ऊपर बैठ जाते हैं, अगर वो खाते हैं उसका 10 लग जाते हैं। मतलब अच्छा, पहली बार सुना ये तरीका। तो बस हमारी बनाते बनाते बैंड बज गई थी, क्योंकि कितना 3.5 किलो कीमा और 5 किलो मैदा था, उसे बनाने में आफत हो गई थी। हम लोग सुबह 11 बजे से लगे थे और हमें शाम के 4 बज गए थे मोमो बनाते बनाते। बहुत हालत ख़राब हो रही थी। गोलू ने तो हाथ जोड़ लिया कि अगली बार से मोमो वाला प्लान बिल्कुल कैंसिल करेगी। उसकी जगह अपना खाना वाना, ठीक है भैया, खाना चढ़ा दो चूल्हे पे, उसके बाद मज़े से बैठ जाओ, गप्पे सप्पे मारो। लेकिन मोमोज में तो लगे ही रहना पड़ता है। मैंने पहले ही मना किया था कि मोमोज़ नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, सबका शौक़ था कि मोमोज़ खाने जंगल में जाके। तो बस पेट्टा बनाओ। तो यहाँ पे हमारे केशु भी बहुत मदद कर रहा था भाई। सब ने, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ वीडियो बनाया है और बाकी मोमोज़ इन लोगों ने ही बनाए हैं। मैंने सिर्फ अपने लिए जाके जंगल में जाती मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और बस। हाँ, कचरी सोची थी तलूँ, बट कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिला। ये देखो मेरा वेट कितना कम हुआ है दोस्तों, बताना। वैसे कोशिश तो बहुत की थी और मैं सबसे अलग जगह ही बैठती हूँ, टुप्पी में जाके। तो यहाँ पे ये लोग हम कह रहे थे कि चलो हम साथ में सेल्फ़ी ले लेते हैं, तो सेल्फ़ी के लिए बात हो रही थी। मुझे कह रहे थे नीचे, मैं क्यों आऊँ? तो उसके बाद पिकनिक ख़त्म हो गया, सबने खा लिया और हम आ गए भांडे बर्तन धोने के लिए। भांडे बर्तन दीदी लोग ने धोए, मैंने कुछ नहीं किया, बैठी थी आराम से। और फिर इन लड़कियों के अंदर जोश आया तो कहती मैं काम करूँगी, मेरी वीडियो बना देना। मेरा ठीक है। फिर इन लड़कियों ने भी बर्तन धोना शुरू कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए। बाकी बर्तन तो दीदी लोग ने धो दिए थे। उसके बाद फिर हम चल दिए, मतलब चलो वीडियो शूट कर ले थोड़ा, इधर का उधर का। उसके बाद गोलू ने बोला तुम जाके ऊपर जाके रील्स बना लो, यहाँ हम कर लेंगे। मैं कोई बात नहीं यार, चलता है इतना तो। यहाँ पे मैंने अंशिका कुछ कुछ बोल के परेशान कर दिया और वो अपना सर खुजाने लगी। मेरे जुएँ पड़ गई क्या? बस हाय करके कहते उस कैमरा हटा लो। उसके आस्था के अंदर जोश आया और वो बर्तन धोने लग गई सारे के सारे। आस्था बोल रही थी कि जब तक मैं काम करूँ इस कैमरा मेरे ऊपर रहना चाहिए और किसी को ऊपर रहना चाहिए। मेरा डन बेटा, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं बड़े क्यूट। फिर बचे खुचे बर्तन थे वो आस्था ने धो दिए। फिर हमारा इसी के साथ काम ख़त्म हो गया। पिकनिक में हमारे पैरों की हालत देखो। फिर हम आ रहे थे अपने घर की और तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आते हुए की वीडियो बना लेते हैं, इससे लोगों को लोकेशन का पता चल जाएगा। अभी गर्मियों में जंगल में पिकनिक बनाने नहीं देते हैं, लेकिन हमारे कुछ कॉन्टैक्ट थे इसलिए हमें बनाने दिया। बाकी जंगल में तो माचिस लेके जाना भी पता है अभी अपराध है। तो बस दोस्तों, हम बाय बाय, इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का अंत करते हैं।
दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।